गुड आफ्टरनून एवरीवन। उड़ान द लर्निंग जोन के प्लेटफॉर्म में मैं सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। और आज हम ज्यामिति के स्टार्ट से लेकर एंड तक चलेंगे। और ये क्लास हमारी 3 से 4 क्लास हो सकती है गाइस। लेकिन ये क्लास होने के बाद आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हों, इवन चाहे आपका एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या किसी भी स्टेट के वनडे एग्ज़ाम को आप दे रहे हों, यदि ज्योमेट्री से यदि आपका प्रश्न आ रहा है तो वो प्रश्न आपसे बनेगा। साथ ही आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। और 4 क्लासेस होंगी, इसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ज़रूर पेशेंस रखकर इस पूरी 4 क्लास को देखेंगे और देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं आएगा इस ज्योमेट्री के पार्ट से। आइए हम स्टार्ट करते हैं और पूरा बेसिक से सीखते चलेंगे गाइस। एक एक इसकी टर्मोलॉजी, एक एक कंसेप्ट सीखेंगे और इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ अब हमसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आपको पता है कि जब ज्योमेट्री के स्टार्ट करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट होता है? बिंदु से। कहाँ से स्टार्ट होता है माय डियर? बिंदु से, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट। यदि आपसे पूछा जाए कि ये पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, तो हर एक लोगों की अलग अलग डेफिनेशन हो सकती है। लेकिन मैं जो मैं बताऊंगा आप इसको समझिएगा कि किसी भी वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या, या न्यूनतम की जगह मैं शून्य बोल सकता हूँ माय डियर, बोल सकता हूँ नहीं, होना ही चाहिए कि किसी भी वृत्त की शून्य त्रिज्या ही हमारा क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। जैसे आपको पता है कि एक वृत्त होता है और वृत्त का एक सेंटर होता है, और सेंटर से और ये सरकमफ्रेंस के बीच के डिस्टेंस यानी केंद्र से परिधि की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। तो यदि त्रिज्या जिसकी शून्य हो जाए, किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि शून्य हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? पॉइंट बोलेंगे। जैसा ये भी एक सर्कल के ही आकार का है, लेकिन इसमें पूछी जाए कि त्रिज्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे? त्रिज्या इसकी शून्य है। तो किसी भी वृत्त की त्रिज्या यदि शून्य है तो वह हमारा क्या कहलाता है? वह आकृति हमारी क्या कहलाती है? बिंदु व पॉइंट। आई होप कि अब आपको समझ आया होगा। तो किसी भी समतल में एक वृत्त की न्यूनतम त्रिज्या या शून्य त्रिज्या ही हमारा क्या है? पॉइंट है। बिंदु के बाद अगला जो हमारा इसी में आगे कंसेप्ट है वो कौन सा है? तो बिंदु के बाद आपका आता है रेखा खंड। क्या आता है माय डियर? रेखा खंड। एक एक हम कंसेप्ट सीखेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लाइन सेगमेंट क्या बोलते हैं माय डियर? लाइन सेगमेंट यानी रेखा खंड। रेखा खंड क्या है? तो याद रखेंगे कि 2 पॉइंट या 2 बिंदु को मिलाने वाली एक लाइन हमारी क्या कहलाती है? रेखा खंड। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 2 बिंदुओं से मिलकर बनने वाली एक आकृति हमारी क्या है? रेखा खंड है। तो ये हमारा क्या है माय डियर? रेखा खंड है। और ये क्या है? आपका पॉइंट है। अगला कंसेप्ट है जो आपका, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया एंड थर्ड। इसे हम बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। या इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता है? रे। तो चूंकि किरण क्या है? लाइन सेगमेंट से ही मिलकर बना हुआ है। या इसकी डेफिनेशन को कुछ इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी भी रेखाखंड के एक भाग को अनंत तक बढ़ाने पर या अनंत तक विस्तारित करने पर जो हमें ये एक
जो हमें ये एक आकृति मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, रे या किरण। इसीलिए क्या बोला जाता है किरण के बारे में कि इसका एक एंड पॉइंट होता है और एक अनंत की ओर विस्तारित होता है। क्लियर? यानी रे किरण में क्या होता है कि इसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ का जो विपरीत बिंदु होता है वो अनंत की ओर विस्तारित होता है। साथ ही रेखाखंड की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी है कि दो अंत बिंदु होते हैं, तो दो बिंदुओं से मिलकर एक रेखाखंड का निर्माण होता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे चलेंगे तो एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो क्लासेस होते हैं 7th 8th 9th 10th, इनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दो बिंदुओं से अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहेंगे केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रेखाखंड। अगला है हमारा कौन, रेखा। अब हम आते हैं रेखा में, या इसे हम क्या बोलते हैं, लाइन। तो रेखा क्या है, लाइन क्या है, कि दोनों तरफ अनंत विस्तारित, दोनों तरफ अनंत विस्तारित एक काल्पनिक आकृति हमारी क्या कहलाती है, रेखा। यानी एक रेखा में कई बिंदु हो सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। एक रेखा के अंदर कई बिंदुएं हो सकती हैं। रेखा के ही अंदर किरण है, रेखा के ही अंदर लाइन सेगमेंट है। क्लियर? तो आपको इस बात को समझना होगा कि रेखा जो होती है दोनों ही तरफ अनंत विस्तारित होती है, यानी इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। और इनका प्रेजेंटेशन देख लेंगे माय डियर, कि रेखाखंड को जब भी हम प्रेजेंट करेंगे तो इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट ये ए है एंड बी है, तो यदि बोला इस प्रकार लिखा हो तो आपको ये समझना है कि ये रेखाखंड के बारे में बता रहा है कि ए बी एक क्या है, रेखाखंड है। यदि इस प्रकार की कोई पॉइंट लेकर और इसको इस प्रकार से दर्शाया जाए तो आप बताएंगे कि ए बी एक रे है, यानी ए बी क्या है, किरण है। और साथ ही साथ यदि इसकी बात करें हम तो कोई भी एक पॉइंट ले लें आप, इनकी बात मान के चलिए सिर्फ दो ही पॉइंट था, या कि आप मैक्सिमम हो सकता है, ये बात जरूर याद रखेंगे। तो इस प्रकार का प्रेजेंटेशन यदि आपको दिख गया तो अब आप समझेंगे लाइन है। तीनों में अंतर, इसमें एंड पॉइंट दिखा रहा है, इसमें एक तरफ अनंत विस्तारित है, ये दोनों तरफ अनंत विस्तारित है। और इस प्रकार के जब आप क्लासेस के दौरान पढ़ रहे थे तो ये आपको डायग्राम मिल रहा था। हो संभव है कि आपको ये उस समय समझ ना आया हो, लेकिन आज अब क्लियर हो जाएगा आपका कि ये रेखाखंड को बताता है, ये किरण को बताता है और ये रेखा को बताता है। तीनों में डिफरेंस भी आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा बिंदु, रेखाखंड, किरण और रेखा, और तीनों की प्रॉपर्टी। अब आइए हम कुछ और इसके प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब आगे तो अब देखेंगे कि अगला जो है हमारा प्रतिच्छेदी रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन या पैरेलल लाइन, इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाती है, तो आप समझेंगे इस प्रकार। क्या मैं इसकी बात करूं कि दो लाइन यानी दो रेखा जब किसी एक बिंदु पर काटे, यानी दो रेखाएं जब किसी एक ही बिंदु पर काटे तो हम कहते हैं कि ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। याद रखेंगे माय डियर कि सपोज दैट कि ए बी रेखा है और ये आपकी सी डी रेखा है। तो क्या याद रखना है कि जब दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटे, दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटे तो ये आपस में प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। ये क्या कहलाती है माय डियर, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। साथ ही साथ आप इस बात को समझिएगा कि ये दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखा किसी तीसरे रेखा के दोनों समांतर नहीं हो सकती। मैं क्या कह रहा हूँ आप ऐसा समझिएगा कि ये दोनों ही रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी कब कहलाएंगी, जब एक ही बिंदु पर काटेंगे तब हम बोलेंगे कि ये दोनों ही प्रतिच्छेदी रेखा है। यदि एक रेखा और इसमें कंसीडर किया जाए, सपोज दैट मान के चलिए ये रेखा आपकी कौन सी है, पी एंड क्यू है, पी एंड क्यू है। तो ये पी एंड क्यू या ए बी को यदि काटेगी
तो वो सी डी को नहीं काट सकती है। और यदि इसको उठा के इधर रख दिया जाए, सी डी को काटा जाए, तो ए बी को नहीं काट सकती है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि ये तीसरी रेखा कोई और है जो इन दोनों को एक साथ एक प्रतिच्छेद कर रही है, तो इन दोनों में से किसी एक के ये समांतर होगी, किसी एक के ही समांतर होगी, दोनों के समांतर नहीं हो सकती है। और यदि हो गई तब ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा नहीं कहलाएंगे। इस बात से आप एग्री करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरेटिकल रूप में, तब आपको समझना होगा कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी तीसरी रेखा के दोनों में से कोई एक ही समांतर हो सकती है। यदि वो दोनों समांतर हो जाए तब ये दोनों ही रेखाएं वो प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होंगी। क्लियर? अब आइए अगले हम सीखते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा को ही हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन, यानी समांतर रेखा। इसको और भी एक नाम से जानते हैं, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन, समांतर रेखा क्या है कि दो लाइन सपोज दैट ये आपका ए बी है और नीचे आपका कौन सा है? सी डी है। यानी ये ए बी है और ये आपका कौन सा है? सी डी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये दो रेखाएं अनंत की ओर विस्तारित होने पर, यानी इसको और भी आगे बढ़ाया जाए, इधर भी दोनों तरफ आगे बढ़ाया जाए, इधर भी आगे बढ़ाया जाए और ये भी आगे बढ़ाया जाए, तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी ना करें। क्या मैं कह रहा हूँ कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करें तथा उन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी यानी ये डी हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कभी भी चेंज ना आए। यदि यहाँ डी है तो यहाँ आपका बी नहीं होना चाहिए, और यहाँ और ना ही यहाँ आपका क्यू होना चाहिए, मतलब कुछ भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। यदि ये डी है तो डी 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 ही रहे, इधर डी 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 रहे, यानी डिस्टेंस हमेशा क्या हो? इक्वल हो। तो इस प्रकार की जो आपको मिलेंगी वो हमेशा क्या कहलाएंगी? समांतर रेखा, पैरेलल लाइंस या अप्रतिच्छेदी रेखा। तीनों को एक ही नाम से, मतलब तीनों का एक ही काम होता है और इनका अलग अलग नाम कर दिया गया। यानी हिंदी में प्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में से पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो क्या है हमारी कि दोनों ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा एक समान हो और वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें, चाहे आप अनंत तक विस्तारित हो जाएं इसके बाद भी। तो इस प्रकार की रेखाएं हमारी क्या कहलाती हैं? समांतर रेखा या अप्रतिच्छेदी रेखा। इस बात को आप समझिएगा। यानी ये हमारी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है और ये हमारी कौन सी है? इंटरसेक्ट लाइन है। क्लियर हो गया होगा। आइए अगले कंसेप्ट में चलते हैं। अब चलते हैं कोण। कोणों के बारे में समझ लेते हैं कि कोण क्या है। तो एक एक पॉइंट आप सीखते चलेंगे क्योंकि ये सभी यूज़ होंगे आगे चल के हर क्वेश्चन में, और जब आप पहले से इनके बारे में जानेंगे तो आपको जो है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपको हर चीज़ जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो समझ आ रहा होगा। अब आते हैं हम कोण के बारे में सीखते हैं कि आखिर कोण क्या है? एंगल, कोण या एंगल। तो कोण किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यही है, आखिर कोण क्या है? तो याद रखेंगे, किसी एक बिंदु से या किसी एक शीर्ष से दो किरणें प्रारंभ हों, किसी एक बिंदु से दो किरणें क्या हों माय डियर? प्रारंभ हों, तो उनके शीर्ष पर एक बनी हुई आकृति हमारी क्या कहलाती है? कोण। और इस कोण की इन किरणों को भुजा कहते हैं। यदि मैं ये ए ओ नाम दे दूं और इसको पी दे दूं, इसको क्यू दे दूं, तो मैं कहता हूं कि ये उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणें गुजरे, यानी ओ पी और ओ क्यू, तो इन किरणों से मिलकर एक कोण की निर्माण होता है। एक कोण का क्या होता है? निर्माण होता है। तथा इस कोण इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी एंगल इस प्रकार से पी ओ क्यू। तो मैं कहता हूँ इस ओ का
OP और OQ भुजा भी कहलाती हैं। इस कोण की ये OP और OQ को भुजा भी कह देते हैं। यानी इन किरणों का जब कोण के परिप्रेक्ष्य में हम बोलें कि ये कोण है, तो उस कंडीशन में इन किरणों का नाम बदल के इस कोण का भुजा कह देते हैं। यानी कोण POQ की OP और OQ क्या है, हमारी भुजाएं हैं, यानी साइड है। तो आई होप कि ये बात अब आपको समझ आया होगा। यानी कोण क्या है, यानी कोण वह आकृति है जो एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो किरणों से मिलकर बनता है। क्लियर। आइए अब आगे चलते हैं हम कोणों के प्रकार में, यानी टाइप्स ऑफ एंगल। अब सीखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण कितने प्रकार के। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा, पहले लिख देता हूं। तो पहला है आपका न्यून कोण, या इसे इंग्लिश में बोला जाता है एक्यूट एंगल। दूसरा लिखते हैं हम समकोण। समकोण इसे बोलते हैं राइट एंगल। और तीसरा मैं लिखता हूं अधिक कोण, अधिक कोण, और इसे बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। और अगला है आपका रेखीय कोण, रेखीय कोण, इसे बोला जाता है लीनियर एंगल, लीनियर एंगल। और अगला है आपका बृहद कोण। कौन सा माय डियर? बृहद कोण। इंग्लिश में से बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। तो ये 5 टाइप से हमारे कोण बनते हैं। एक न्यून कोण जिसे एक्यूट एंगल बोल दिया, सम कोण राइट एंगल हो गया, अधिक कोण ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, रेखीय कोण लीनियर एंगल हो गया, यानी बताएंगे आगे डिस्कस करेंगे। बृहद कोण यानी जो रेखीय कोण से ज़्यादा उसे हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। और एक कोण और लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, या इसी को हम क्या बोल देते हैं माय डियर? कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। क्लियर। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो जो न्यून कोण होता है या एक्यूट एंगल होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले नंबर को डायग्राम के थ्रू कि जो एक्यूट एंगल होगा, सपोज दैट एक्यूट एंगल आपका थीटा है, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर देन होगी बट 90 से लेस देन होगी। इस बात को आप याद रखेंगे कि इस प्रकार का जो वेरिएशन करेगा उसे हम न्यून कोण या एक्यूट एंगल बोलेंगे। और वो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनाएगा। यानी इसके बारे में आप समझ रहे होंगे कि थीटा यदि न्यून कोण है तो न्यून कोण कौन कौन हो सकता है? 0 से बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। और यदि मैं नेक्स्ट सम कोण की बात करूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, तो यदि राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो? 90 डिग्री हो माय डियर, ध्यान रखेंगे। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री एग्जैक्टली हो तभी उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण। अगला हमारा थर्ड नंबर अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब हो गया कि थीटा की वैल्यू, यानी थीटा ही हमारा वह यदि कोण है तो 90 डिग्री इज लेस देन थीटा बट थीटा इज लेस देन 180 डिग्री। कहने का मतलब हो गया माय डियर कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो और इनके बीच के जितने भी कोण बनेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल। अगले मैं बात करूं फोर्थ नंबर रेखीय कोण, यानी थीटा की वैल्यू यदि 180 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए माय डियर? एग्जैक्टली 180 डिग्री हो जाए तो उसे रेखीय कोण या लीनियर एंगल बोला जाता
है। साथ ही अगले में बात करूं बृहत कोण की, तो बृहत कोण को आप ध्यान रखेंगे कि थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इज लेस देन थीटा बट 360 लेस बट थीटा इज लेस देन 360 डिग्री। यानी थीटा की जो वैल्यू होगी वह 180 से बड़ी होगी लेकिन 360 से छोटी होगी, और इनके बीच जितने भी एंगल आएंगे वो सभी के सभी आपके बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और अगला हमारा जोन है जो है तो कौन सा है, संपूर्ण कोण। यानी थीटा की वैल्यू यदि 360 डिग्री हो जाए तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल या संपूर्ण कोण। बस इन 3 चीज़ों को याद रखेंगे और इनके आगे पीछे ध्यान रखेंगे तो आपको सारी चीज़ें इन कोणों के बारे में पता हो जाएगा। अच्छा, इनका डायग्राम आपको पता है। पहले का डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी ये 9 इस प्रकार बनेगा, और दूसरे का जो डायग्राम होगा बिल्कुल इस प्रकार बनेगा और ये इस प्रकार बनेगा, और तीसरे का जो बनेगा तो अधिक कोण है तो आप इस प्रकार बना सकते हैं। ये अधिक कोण, ये आपका कौन सा है माय डियर, अधिक कोण है, ये अधिक कोण है। और अगला आपका 4th नंबर है। 4th नंबर कौन सा है आपका, रेखी लीनियर एंगल। तो आप समझिए कि किसी एक रेखा पर किसी एक पॉइंट में ये पूरा घुमावदार इस प्रकार का कोण जो बने तो 180 डिग्री कहलाता है। और बृहत कोण क्या होता है, तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दीजिए तो इस प्रकार से इधर पीछे की ओर जो भी कोण बनेगा वो आपका कौन सा कहलाएगा माय डियर, बृहत कोण। और ये 5 नंबर है। और लास्ट आपका 6 नंबर है कि संपूर्ण कोण। तो कंप्लीट एक सर्कल जो बनाता है वो कितने का बनाता है, 360 डिग्री का। कितने का बनाता है माय डियर, 360 डिग्री का। तो कंप्लीट सर्कल पे यदि पूछा जाए कितने डिग्री कोण बनता है तो याद रखेंगे 360 डिग्री का बनेगा। क्लियर। तो इस प्रकार से पूरे एंगल के बारे में आपने सीख लिया। नोट डाउन कर लेंगे वीडियो पॉज करके, फिर आगे हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और कोणों के युग्मों के बारे में। तो नोट डाउन करेंगे। आइए, अभी जैसा कि आपको मैंने कोणों के बारे में बताया, अब उन्हीं कोणों से रिलेटेड कुछ और डिटेल में चलते हैं। उनकी प्रॉपर्टी भी होती है कि कोणों के युग्म यानी पेयर ऑफ एंगल्स, यानी 2 कोण आपस में जब होते हैं तो उनको किस किस नाम से जाना जाता है, उनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, यानी एक्सेट्रा जो भी उनके बीच में होता है, तो उनके बारे में अब हम सीख लेते हैं। तो जैसा कि पहला लिखा है कोट पूरक कोण, या इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं माय डियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर। तो याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। आइए इसके बारे में सीखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, कि 2 ऐसे कोण, सपोज दैट एक्स एक एंगल है एंड बाई दूसरा एंगल है, तो ऐसे 2 कोण जिनका सम 90 डिग्री हो। याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कोट पूरक कोण, कि ऐसे 2 कोण जिनका योग या जिनका सम करने पर 90 डिग्री आए तो उस कोण को हम कहते हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल y एंड y का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x कहलाएगा, और दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के जितने भी बनेंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कोट पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल या समपूरक कोण का। तो इनमें क्या होता है, सेम वही है कंसेप्ट, थोड़ा सा अंतर क्या है कि इफ x एंड y 2 एंगल्स एंड डिफरेंट एंगल्स एंड दोनों का सम कितना हो जाए 180 डिग्री, यानी ऐसे 2 कोण जिनका आपस में योग होकर कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, यानी 180 अंश हो जाए। तो इस प्रकार हम x का y का सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा और y का x सप्लीमेंट्री यानी संपूरक। संपूरक आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसे 2 कोण जिनका योग करें तो 180 आए, और वो दोनों ही कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको समझाता हूँ। मैं कहता हूँ कि एक 35 डिग्री का एंगल हो गया। कितने डिग्री का हो गया एंगल, मान के चलिए
5 का हो गया। सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए की हो गया आपका 35 डिग्री और बाई कितने होंगे आपका, तो बाई में कह दो 55 डिग्री का हो गया। और इन दोनों का सम कितना होगा, तो इन दोनों का सम आप देख रहे होंगे तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं कहूँगा कि 35 का पूरक कोण कौन होगा, 55, और 55 का पूरक कोण कौन होगा, 35। सेम यहाँ यदि मैं चलूँ कि इसको मान के चलता हूँ 100 है और ये कितना है, 80 है, तो इन दोनों का सम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 180 आएगा। तो मैं कहूँगा 100 का समपूरक कौन है, तो आप बोलेंगे 80 है। और मैं कहूँगा 80 का समपूरक कौन है, तो आप बोलेंगे 100 है। और इन्हीं समपूरक में एक रिलेशन और बनता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि इस समपूरक से ये वाला पूरक समपूरक कोण कितना अधिक है, तो इनके बीच का माइनस करेंगे तो कितना अधिक आ रहा होगा, 20। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतना आप समझिएगा कि ये एक दूसरे से क्या है, संपूरक भी हैं, और रिलेशन देखेंगे कि तो एक अधिक और एक कम भी हो सकता है, ये बात याद रखेंगे। जरूरी नहीं कि यही दोनों अधिक हो, इसलिए मैंने अलग अलग लिया, ये वाला अधिक लिया, ये कम लिया, ये अधिक लिया, इधर अधिक लिया, इधर ये कम लिया, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो याद रखेंगे कि पूरक कोण दोनों का सम 90 डिग्री और संपूरक दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अब आइए तीसरे कोण पे चलते हैं, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल में कोई ज़रूरी नहीं कि क्या बात कर रहा है, 90 या 180। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि एडजेसेंट एंगल बनते कैसे हैं कि किसी एक बिंदु, ऐसे मैंने बना लिया, एक पॉइंट ये मैंने कर दिया और दोनों को इसी से ज्वाइन करा दिया, और एक और आप किरण खींच दीजिए, ये 3 किरण। अब ये मान के चलिए O है, ये P है, ये Q है और ये आपका R है। तो एडजेसेंट एंगल क्या कहलाते हैं कि ऐसे कोण जिनकी एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, समझिएगा ध्यान से, कि ऐसे कोण या ऐसे कोण जिनकी एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तथा एक किरण या भुजा भी क्या होनी चाहिए, उभयनिष्ठ हो। तो इस प्रकार ये जो एंगल दोनों बनेंगे एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। क्या आप बात समझ पाए? यानी ऐसे कोण जिनका एक शीर्ष या एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, साथ ही साथ उन दोनों कोणों का एक दोनों का एक भुजा भी क्या हो, उभयनिष्ठ हो, एक बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। तो मैं कहूँगा कि ये थीटा और ये मान के चलिए डॉलर ले लेता हूँ कि ये डॉलर है और ये आपका थीटा है। तो मैं कहूँगा कि ये थीटा एंड डॉलर जो दोनों कोण है एक दूसरे के कैसे कोण है, आसन्न कोण है या एडजेसेंट एंगल है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ पाए होंगे। अब आते हैं लीनियर युग्म या लीनियर पेयर या रेखी युग्म। इसमें सिंपल है माय डियर कि आपको मैंने अभी जस्ट प्रीवियस मैंने क्वेश्चन बताया है, एक कंसेप्ट बताया कि लीनियर एंगल कैसे बनता है। तो आप बोलेंगे एक रेखा पर किसी एक पॉइंट पर जो एंगल बनेगा वो लीनियर एंगल बनेगा। अब मैं लीनियर एंगल पर एक पेयर बनाओ, युग्म बनाओ, तो कैसे बनेगा? तो बस सेम कि लीनियर एंगल में कोई एक पॉइंट ले लीजिए और वहाँ से एक रेखा खींच दीजिए, तो एक पॉइंट उभयनिष्ठ हो और एक रेखा भी उभयनिष्ठ हो, तो इस और उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक प्रकार का लीनियर पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है माय डियर? लीनियर पेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या होते हैं, आइए इनको समझाते हैं। प्रीवियस अभी मैंने आपको एक समझाया कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें या किसी एक बिंदु पर काटे, तो इस प्रकार का ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती हैं। साथ ही साथ इनके प्रतिच्छेद करने से इनमें कुछ एंगल बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं माय डियर? एंगल बनते हैं। और ये जो एंगल बनते हैं, इन्हीं एंगलों को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभिमुख कोण। तो मैं कहूँ कि ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इनका नाम आप दे सकते हैं अपने अनुसार PQ एंड RS। तो अब आप यहाँ से देख रहे होंगे कि इसमें कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल बने, 1 2 3 4। तो वर्टिकली अपोजिट कौन है? तो एक का अपोजिट 2 है, 4 का अपोजिट 3 है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे
कि जब वर्टिकली अपोजिट की बात करेगा तो 1 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 1, 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। और इनमें एक रिलेशन बनता है, एक और भी रिलेशन करके आता है कि हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, यानी 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 इक्वल्स टू 1 एंड 3 इक्वल्स टू एंगल 4 एंड 4 इक्वल्स एंड 4 आल्सो इक्वल्स टू 3। यानी ये 1 2 के बराबर और 2 1 के बराबर और 3 4 के और 4 3 के बराबर होते हैं। कब? जब वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। तो इस बात को आप याद रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 1 आल्सो एंड 3 इक्वल्स टू 4 एंड 4 इक्वल्स टू 3। एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं। तो ये कोणों से रिलेटेड कुछ रिलेशन हैं, तो इनको आप बिल्कुल ध्यान से समझ रखेंगे या नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कंसेप्ट सीखेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन ले रखे हैं एंगल से रिलेटेड और इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। तो जैसे आपके सामने लिखा है पहला क्वेश्चन कि वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक से 28 डिग्री अधिक हो। क्या क्वेश्चन कह रहा है माय डियर? वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोट पूरक से 28 डिग्री अधिक हो। कोट पूरक बोले या पूरक कोण बोले, बात दोनों एक ही है। कुछ है ऐसे छात्र होंगे जिनको ये कोट पूरक समझने में समस्या जा रही होगी, तो याद रखेंगे इसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्लियर? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि ऐसे 2 एंगल जिनका आपस में सम करने पर कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तो आप जब इन दोनों को सम कर रहे होंगे तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोट पूरक से 28 अधिक है, यानी 2 ऐसे एंगल हैं, मैं सॉल्व करता हूं यदि यहीं पास, एक x डिग्री होगा, दूसरा क्या होगा? y डिग्री होगा। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 28 है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि कोट पूरक से 28 अधिक है। कोट पूरक मैंने क्या बताया? दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक जो कोट पूरक है, ये दोनों एक दूसरे कोट पूरक है, लेकिन इनमें से कोई एक है जो 28 अधिक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि x माइनस वाई इक्वल्स 28। यस या नो? तो बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि एक तो कोई ना कोई अधिक है, या तो ये है या तो ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैंने मान के चला x अधिक है। अब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से आ रहा होगा 2x इक्वल्स टू, यहाँ से कर रहे होंगे तो 118 एंड इसको कर रहे होंगे तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 59। यानी वह एंगल हमारा कौन सा था? 59। और यही तो अधिक था, तो इससे 28 माइनस कर देंगे तो उसका कोट पूरक कोण मिल जाएगा आपको अगला। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ पाए होंगे। अगले में चलते हैं और अगला क्वेश्चन है आपसे, कह रहे थे POR व QR एक रैखिक क्यों बनाते हैं। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ मेरे डियर, कि कुछ इस प्रकार का डायग्राम है और ये आपका डायग्राम हो गया। मान के चलिए आपका P है और ये आपका Q है और ये R है, क्लियर? और ये पॉइंट आपका O है। तो कहता है POR ऐसा कर लेते हैं, ये R है और ये आपका कौन है? O है। O क्यों? ये Q है। सॉरी। POR एक एंगल ये और QOR एक एंगल ये रैखिक क्यों बनाते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, क्योंकि अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि इस प्रकार का जब भी बनता है रैखिक क्यों बनते हैं। कहता है A माइनस बी 80 डिग्री, यदि ये एंगल A है और ये एंगल आपका कौन सा है? B है, तो इन दोनों का जो माइनस करके दे रखा है, यानी A माइनस बी इक्वल्स टू 80 डिग्री, इन दोनों को माइनस दे रखा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A प्लस बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर में अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि लीनियर पेयर में हमेशा कितने डिग्री कोण बनता है? 180, क्योंकि ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक घूम जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन है, और किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पर सरल रेखा पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री कोण बनता है।
तो 180 डिग्री कोण बना, तो इसको भी सॉल्व करेंगे सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। तो आपको 2a इक्वल्स टू कितना आ रहा होगा 260, कितना आ रहा होगा माय डियर 260। इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 1 एंड 3 एंड 0, तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। a की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर 130। तो अब आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो इन दोनों का सम 180 होगा और इन दोनों का अंतर आप करेंगे तो 80 आ जाएगा इन्हीं दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ पाए होंगे। अच्छा प्रश्न थे और धीरे धीरे और भी आगे हम बढ़ते चलेंगे और कंसेप्ट सीखते चलेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ करते चलेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी 3 से 4 क्लासेस होंगी ज्योमेट्री की, और इसके बाद आप किसी भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर दे रहे होंगे तो आपसे वो क्वेश्चन डील हो रहे होंगे। तो वॉच द वीडियो, नोट डाउन। अब आइए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, समांतर रेखाएं व तिर्यक रेखा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। आइए डियर इसका कंसेप्ट सीखते हैं और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाते हैं। और बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छे इससे प्रश्न बनते हैं, इसलिए याद रखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस की बात करें तो आपको मैंने ये बता दिया कि पैरेलल लाइन क्या होती है कि दो लाइन यानी दो रेखाएं जब एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद न करें और उनके बीच की जो दूरी हो यानी डिस्टेंस हो ऑलवेज इक्वल हो, तो इस प्रकार आप इन दोनों रेखाओं को समांतर रेखा कह सकते हैं। क्लियर। आगे बात करता है तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। तो याद रखें कि ये क्या है तिर्यक रेखा, कि दो समांतर रेखाओं को, याद रखेंगे तिर्यक रेखा के बारे में, दो समांतर रेखाओं को कोई एक अन्य रेखा इन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करे तो हम इस रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। फिर से बोलता हूँ माय डियर, समझिएगा कि दो समांतर रेखाओं को कोई अन्य तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उन दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, तो इस रेखा यानी पी क्यू रेखा को हम इसका नाम डबल हो गया आर का, तो इस पी आर रेखा को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन तो ये ट्रांसवर्सल लाइन के यानी इस तिर्यक रेखा के इन रेखा ए बी और सी डी को प्रतिच्छेद कर देने से इसमें कुछ कंसेप्ट और भी निकल के आते हैं और इनमें कुछ इम्पोर्टेंट एंगल बनते हैं। तो उन्हीं एंगलों और उन एंगलों की प्रॉपर्टी के बारे में सीखते हैं, क्या है वो एंगल और क्या है उनकी प्रॉपर्टी। अब आइए देखते हैं माय डियर कि जब इस रेखा को इस पॉइंट पर इसने प्रतिच्छेद किया, ये ओ है माय डियर, ये क्या है ओ है, और सी डी को क्यू पर प्रतिच्छेद किया, तो इनमें ये इस प्रकार से एंगल का निर्माण करते जाते हैं, ये इस प्रकार से एंगल का निर्माण करते जाते हैं और इनमें कुछ प्रॉपर्टी तैयार होती है। तो पहले इनका नामकरण कर लेते हैं, इसको एक मान लें, 2 3 4 और यहीं से स्टार्ट करते हैं 5 6 7 और 8। आप अपने स्वेच्छा से कुछ भी मान सकते हैं, किसी को भी। अब इनमें कुछ कंसेप्ट तैयार होके आता है, तो आइए उन्हीं के बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं संगत कोण। कौन सा कोण माय डियर? संगत कोण, या इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। क्या है संगत कोण और इनमें से कौन कौन से संगत कोण कहलाएंगे? तो एक ही ओर के, ध्यान रखेंगे माय डियर कि एक ही ओर के बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। सेम डायरेक्शन हो, सेम क्या होना चाहिए डायरेक्शन, और एक ही दिशा पे होना चाहिए, और जितना जितना ये बने हो उतने उतने ये भी बनने चाहिए।
तो वो हमारे कहलाते हैं करॉस्पॉन्डिंग एंगल। तो इनमें से कौन कौन से करॉस्पॉन्डिंग एंगल हैं? तो आपका 116 एंड 27, 16, 27, 4, 5 एंड 3, 8, ये आपके कौन से हैं? करॉस्पॉन्डिंग एंगल। यानी 1, 6 ये कैसे कोण है? संगत कोण है। 2, 7 कैसे कोण है? संगत कोण है। 4, 5 कैसे हैं? संगत कोण है। एंड 3 और 8 कैसे कोण है? संगत कोण है। आगे हम सीखते हैं और अगला करॉस्पॉन्डिंग एंगल के बाद एकांतर अंतः कोण। पॉइंट नंबर 2 है एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण, इसे इंग्लिश में बोला जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। तो ये क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? कि इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर बने हुए कोण एकांतर अंतः कोण कहलाते हैं। जैसा कि नाम में लिखा एकांतर यानी एक का अंतर, तो 3, 6 एक का अंतर है, 3, 6 एंड 2 और 5। तो ध्यान रखेंगे कि आपका एंगल 3 एंड एंगल 6 ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। एंड एंगल 2, एंगल 5 ये आपका क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आगे हम थर्ड हिस्से में देखते हैं। थर्ड क्या है हमारा कि इसमें एक और बनता है कि एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण या इसी को बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी एकांतर बाह्य कोण। अब इसमें कौन कौन से एकांतर बाह्य कोण बनते हैं? तो आप ध्यान रखेंगे एकांतर बाह्य कोण में कि एंगल जो आपका कौन सा है? एक मिनट गाइस, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो आइए देखते हैं। तो मैंने क्या किया? एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर जैसा कि मैंने कहा एकांतर अंतः कोण, तो एक का अंतर यानी ये लाइन है, इसका अंतर ये हो गया, इसका ये हो। इसी प्रकार बाह्य में क्या होगा? तो 4 का 7 और 1 का 8 यानी मैं कहूँगा 1 एंड एंगल 8 एकांतर बाह्य कोण है। एंड 4 एंड 7 एकांतर बाह्य कोण है। तो ये 3 एंगल बनते हैं इस ट्रांसवर्सल लाइन की वजह से। एक तो करॉस्पॉन्डिंग यानी संगत कोण, दूसरा एकांतर अंतः कोण, तीसरा एकांतर बाह्य कोण। तो यदि इस प्रकार हैं तो इनमें क्या प्रॉपर्टी निकल के आती है? तो याद रखेंगे माय डियर, पहला कॉन्सेप्ट कि दो समांतर रेखाओं को जब एक कोई तीसरी तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इन पर बनने वाला संगत कोण माय डियर समान होते हैं। संगत कोण कैसा होता है? एक समान होते हैं। पहला कंसेप्ट निकल के आता है कि संगत कोण क्या होते हैं? आपके एक समान होते हैं या बराबर होते हैं। साथ ही साथ एकांतर बाह्य कोण ये भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। ये भी क्या होते हैं माय डियर? एक समान होते हैं। तीसरा भी क्या होते हैं? ये भी एक समान होते हैं। तो कौन कौन से? एक तो आपका हो गया कौन सा माय डियर? संगत कोण एक समान होते हैं, यानी ये आपस में बराबर होंगे। 1 6 के बराबर होगा, 2 7 के बराबर होगा, 4 5 के बराबर होगा, 3 और
8 आपस में बराबर होंगे। एकांतर अंतः कोण में 3 6 के बराबर होगा, 2 5 के बराबर होगा, और एक अंतर्बाह्य कोण में 1 8 के बराबर होगा और 4 7 के बराबर होगा। आगे इसमें एक कंसेप्ट और निकल के आता है कि एकांतर एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण रेखीय युग्म बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। और रेखीय युग्म का मतलब होता है कितने डिग्री का माय डियर, 180 डिग्री का कोण। कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 180। तो एक ही ओर के कोण कौन कहलाएंगे, तो जैसा ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके इधर के सभी एक ही ओर के कोण कहलाएंगे। तो मैं कहूँगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो 1 और 2 मिलकर कितनी डिग्री कोण बनाएंगे, 180 एक स्ट्रेट लाइन पर। इसी तरह मैं कहूँगी कि ये और ये आपस में भी कितने डिग्री कोण बनाएंगे, तो 180 डिग्री। फिर मैं कहूँ कि ये और ये आपस में मिलकर कितने बनाएंगे, तो 180 डिग्री। तो आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे कि एक ही ओर के कोण, चाहे 2 6 मिले तब भी 180 बनेगा, 1 2 मिले तब भी 180 अंश बनेगा, 6 7 बने तब भी 180 अंश बनेगा। सेम इधर का भी पैटर्न आप में लागू होगा। तो आई होप कि ये आपके 4 कंसेप्ट निकल के आते हैं इससे, और इनको याद रखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल ऑलवेज इक्वल एंड एज वेल एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। मतलब ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं और साथ ही साथ एक ही ओर के कोण क्या होते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी रेखीय युग्म बनाते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट कंसेप्ट। आइए, जैसा कि मैंने कहा आपको कि कंसेप्ट के साथ साथ हम क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने कि इफ़ ए बी एंड सी डी इज़ अ पैरेलल लाइन, यानी ए बी और सी डी कैसे हैं, समांतर रेखाएं हैं। फाइंड द एक्स, तो आपको इसकी वैल्यू बताना है कि एक्स डिग्री का कितना कोण आएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि पी क्यू एंड आर एस इज़ अ पैरेलल लाइन। साथ ही साथ कि इफ़ पी क्यू एंड आर एस, यानी पी क्यू और आर एस कैसे हैं, समांतर हैं, तो x की वैल्यू बताना है आपको कि x यानी इस x का मान कितना होगा। तो अब आपको क्या करना है, पूरे अपने कंसेप्ट को रिवाइंड करना है और देन सॉल्व करना है। तो पहले आप स्वयं सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए अब हम देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो पैरेलल लाइंस जब होती हैं तो उनके बीच क्या क्या प्रॉपर्टी बनती है। तो आपको पता है कि दो पैरेलल लाइंस को या तीसरी कोई ट्रांसवर्सल लाइन मिल जाए तो उनमें अनेक प्रकार के कोण बनते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर हो गया, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, ये तमाम प्रकार के बनते हैं। साथ ही साथ उनमें रेखीय युग्म बनता है, यानी लीनियर पेयर भी बनता है। तो आइए इनके बारे में देखते हैं। ये इसके पैरेलल लाइन है। यदि मैं इसको और भी ऐसे इंक्रीज करूँ माय डियर, ऐसे ही थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, यदि ये इंक्रीज होगा तो ये पैरेलल लाइन है। ये क्या है माय डियर, पैरेलल लाइन है, दोनों ही पैरेलल लाइन। तो आपको मैंने बताया था एक ही और एंगल कितने डिग्री के बनते हैं, यानी ये और ये आपस में कितने के बना देंगे। ये पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये एक ही और एंगल बन गए। तो एक ही और एंगल बनेंगे तो आपको ये तो पता है कि ये और ये मिलकर 180 बनाएंगे, तो ये 105 है, तो ये कितने का होगा। तो आप यहाँ सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितने डिग्री कोण बन रहा होगा, 75। कितने का बन रहा होगा माय डियर, 75। लेकिन क्या इसको सॉल्व करना है, नहीं, इसको सॉल्व नहीं करना है। आपको एक चीज़ मैंने और बताई थी, क्या बताया था कि ये एंगल आपको पता करना हो तो ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कैसे एंगल बनेंगे, तो आप बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, संगत कोण बनेंगे। तो संगत कोण बनेंगे मतलब ये 105, तो ये भी कितने डिग्री होगा, 150 डिग्री का, 105 डिग्री का। और ये तो आपको दे ही रखा था कितने डिग्री का, 25 डिग्री का।
तो क्या आप इसको नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यदि मैं इसका नाम दे देता हूँ ओ, तो ये ओ हो जाए और ये आपका पी हो जाए, तो पी ओ डी मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये एंगल आपको पता हो गया, ये भी एंगल पता हो गया। तो इसका निकालने के लिए मैं बोलूँ तो आप क्या नहीं निकाल सकते? आप कोस निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम 180 माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं ये एक बात और कहूँ, एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी। कौन सी थ्योरम? बाह्य थ्योरम। किसी भी किसी भी ट्रायंगल की एक कोई भी एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की कोई एक भुजा को बढ़ाया जाए। जैसे ये एक त्रिभुज हो गए ओ पी डी, इस त्रिभुज की ओ डी भुजा को बढ़ाया गया तो इसके बाहर बनने वाला ये एंगल, ये बाहर बनने वाला एक एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होता है। एक तो तरीका यहाँ से है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। दूसरा तरीका ये था कि ये आपको पता हो गया, ये आपको इतना दे रखा है, इन दोनों का सम कितना होगा? तो आप कह रहे होंगे 130 होगा। तो आपको पता है ये दोनों का सम 130 है और इसको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 180 होगा। तो ये हमें नहीं पता है, तो मैं कहता हूँ 180 में 130 माइनस कर रहे होंगे तो कितना मिलेगा? 50। तो ये कितना मिलेगा? 50 डिग्री। अब ये 50 डिग्री मिल गया। अब यहाँ से आप देखें कि ये 50 है इतना और ये इतना निकालना है और ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री। ये 50 है, सो रिमेनिंग 180 में से 50 माइनस कर रहे होंगे तो वही पुनः आपका कितना आ रहा होगा? एक्स की वैल्यू 130 डिग्री। कई तरीके हैं निकालने के, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, निकालने का तरीका आना चाहिए, तो फिर सिंपल हो जाता है हर क्वेश्चन। तो आई होप कि हाँ सही लिखा हूँ। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड, आप समझ पाए होंगे कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब इस प्रश्न में। यानी ये 105 का बनेगा और ये 25 डिग्री का बनेगा, इन दोनों का सम, और 180 माइनस करेंगे तो ये 50 डिग्री। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं था, पूछा ये था। तो एक तो तरीका वो हो गया, किसी त्रिभुज के बाह्य भुजा को किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बाह्य बनने वाला कोण उनके दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो डायरेक्टली इन दोनों को सम करके आप 130 रख सकते थे, या दूसरा तरीका त्रिभुज के थ्योरम के आधार पर आप निकाल सकते थे। तो ये हमारा क्या है? एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम की तरह ही सॉल्व करना है, हमें कोई भी बहुत सारी थ्योरी नहीं लिखनी है। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे कि x इक्वल्स टू कितने डिग्री का हो जाएगा? 130 डिग्री का। क्लियर हो गया माय डियर? यानी ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी ये प्रतिच्छेदी रेखा है, इन दोनों समांतर रेखाओं की प्रतिच्छेद कर रही थी। तो इन पर ये कोण और ये कोण संगत कोण कहलाए। तो ये 105 का, तो ये भी 105 का, ये 25 डिग्री पहले दे रखा था और इन दोनों का सम x के बराबर होता है, तो 130 डिग्री। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू एंड आर एस हमारे क्या है? पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं। हमसे ये जानना चाहता है, अब आपको पता है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये हमारी कैसी लाइन है? ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखा है। तो आपको पता है कि ये यदि तिर्यक रेखा है तो ये कैसे एंगल बनते हैं? ये कंप्लीट, ये मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ, ये कैसे एंगल बनते हैं? तो आप बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, यानी एकांतर अंतःकोण बन रहे हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने अभी जस्ट बताया कि एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि यदि ये 22 डिग्री होता, ये x है, ये क्या होता? 22 डिग्री होता, तो मैं कह सकता था कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कितने डिग्री का होता है? 55 डिग्री का। ये तो आप बात समझ पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात आप ऐसे समझिए कि ये कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का। ये कितने डिग्री? 47 डिग्री का। और इतना क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो मैं कहूँगा यदि कंप्लीट बात करूँ तो कितने डिग्री का बनेगा? तो आप बोलेंगे 180 डिग्री का बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट पर पूरा ये कितने डिग्री का बनता है? एक लीनियर पेयर बनता है, और लीनियर पेयर में क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को सम कर रहे होंगे और 180 में माइनस कर रहे होंगे, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा होगा? 7 5 12 यानी 2 और 5 4 9 1 10। कितने डिग्री बन रहे हैं माय डियर? 102। और 180 में 102 माइनस कर रहे होंगे तो ये कितनी डिग्री का आपका बन रहा होगा? 78 डिग्री का बन रहा होगा।
कितने डिग्री का बन रहा होगा माय डियर? 78 डिग्री का। अब आपको पता है कि ये एक ट्रायंगल बनता है, कौन सा? एम एन एंड एल, एम एन एंड एल, ये दोनों आपको पता है, ये निकालना है तो क्या नहीं निकाल सकते? अब कोस निकाल सकते हैं। इन दोनों का सम 180 से माइनस में कर रहा हूँ, तो ये कितना आ रहा होगा? 8 7 15, और ये 7 6 13 हो गया, यानी 145 बन रहा है। कितना बन रहा है? 145। अब 180 में आप 145 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आ रहा होगा? 35 डिग्री। ओ सॉरी, 35 नहीं आएगा, 5 आएगा, और 35 डिग्री आ रहा है। कुछ बाय मिस्टेक तो नहीं हो गया? यानी इन दोनों का सम 7 5 12, 2 1 5 4 9 और 1 10, 102। तो 180 में से 102 तो 8 निकल के आएगा, और 7, तो ये तो 78 ही हो गया। बिल्कुल सही है। और आपसे क्वेश्चन क्या जान रहा था? एक्स की वैल्यू जान रखा था, तो 78 एंड 67 प्लस माइनस कर लेंगे माय डियर। तो 8 7 कितना होगा? 15, 7 और 13 1 14, सही है। तो 180 में 145 माइनस कर रहे हैं तो बहुत सही आ रहा है, 5, ये 5 हो गया, तो 5 3 8, यानी 35। तो x की वैल्यू कितनी आ रही? 35। तो क्या आपका आंसर 35 है? तो यस, अफकोर्स 35 ही है, लेकिन कुछ मिस्टेक है। तो राइट आंसर ही है आपका 35। तो यहाँ से आपके कितने डिग्री का आ गया माय डियर? x कितने डिग्री आ गया? तो आप ध्यान रखेंगे x कितने डिग्री आ गया? 35 डिग्री का। यहीं से यदि y की वैल्यू पूछता तो कितना आता? तो आप x की वैल्यू निकाल लिए थे, y निकाल लेते। यदि y पूछता, हालांकि पूछा नहीं है, x ही पूछा है, लेकिन y पूछता तो क्या निकालते? आप y निकाल लेते। 35 माइनस कर रहे होते तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता? 20 डिग्री। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा कि कंसेप्ट यदि क्लियर है तो आंसर आपके आएंगे ही, नो डाउट। यदि आपके कोई ऑप्शन में नहीं है वो क्वेश्चन का आंसर जो आप में आ रहा है और आपने सही लगाया है, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर को सही कर सकते हैं। तो आई होप कि दोनों क्वेश्चन समझ आएंगे, अच्छे प्रश्न थे, और आपके जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी सिखाया उन्हीं से रिलेटेड थे। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपसे बन जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, और ये पॉइंट नंबर हमारा शायद 3rd या 4th होगा। पहला हमने क्या सीखा था? लाइन। दूसरा हमने क्या सीखा था? लाइन के बाद एंगल, और एंगल में भी मैंने टाइप्स बताया था। तीसरा मैंने सीखा, तीसरा क्या हो गया था हमारा पॉइंट? पैरेलल और उनसे संबंधित एंगल, और 4th हमारा पॉइंट हो गया ट्राइंगल। अब ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और ट्राइंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करके हम सीखेंगे। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं, और दूसरा हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कोणों के आधार पर जो त्रिभुज बनते हैं। तो 2 तरीके से सीखेंगे कि कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर कितने टाइप से त्रिभुज बनते हैं, और कौन कौन से त्रिभुज बनते हैं, और किस तरह की उनकी प्रॉपर्टी, एक एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कोणों के आधार पर सीखेगा ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी इनमें कौन कौन से कोणों के आधार पर कौन से किस प्रकार के हमारे त्रिभुज बनते हैं, और उन त्रिभुजों की क्या प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण सूचना है माय डियर, और तमाम उन फ्रेंड्स के लिए जो इच्छुक हैं, टीचर की तैयारी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश वर्ग 2 के लिए, और जिनका सब्जेक्ट गणित है, तो मध्य प्रदेश शासन द्वारा ये एक प्रकाशित हुआ है, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है कि वर्ग 1 और वर्ग 2, यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा की जो भर्ती है 2023 में होने जा रही है,
यानी आपका अप्रैल के समथिंग ही इसका पेपर होगा 2023 में। तो जिन बच्चों को या जिन एस्पिरेंट्स या जो हमारे भाई बहन होंगे जो तैयारी करना चाहते हैं और जिनका सब्जेक्ट मैथ है, तो वो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट में लिख सकते हैं। और हमारा एक नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं एसएमएस के थ्रू 8602594730। इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं। जिनको अपने वर्ग 2 की मैथ की तैयारी करना है तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एनरोल करें। और हम बहुत ही जल्द मैथ का पूरे सीरीज लेकर आऊँगा, उसमें पेडागॉजी भी इंक्लूड होगी साथ में आपकी। तो आज के लिए मैं यहीं रखता हूँ और कल हमारा ट्रायंगल कंप्लीट होगा और इसके बाद ट्रायंगल के बाद क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के बाद आपका पॉलीगॉन, पॉलीगॉन के बाद आपके सर्कल, और फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ज्योमेट्री। फिर कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ जाए डियर, आपसे बिल्कुल बनेगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे रेगुलर, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। और जिनको वर्ग 2 की मैथ की तैयारी करना है, साथ ही पेडागॉजी अन्य भी सब्जेक्टों की आपको नॉलेज लेना है या इन्फॉर्मेशन लेना है, 20-20 में आप हर एक चीज़ से अपडेट होना चाहते हैं, तो आप इस नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। ओनली मैसेज, कॉल कर नहीं सकते हैं आप उस पर, तो आप इसमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर।